आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और मुझे बेहद ही खुशी है आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने में। बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आज प्रभु का वचन फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा, और जो भी इसमें होगा वो सब प्रभु की महिमा के लिए होगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है डर। डर जो शब्द है वो सुन के बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं, और डर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने भी बात किया। तो आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें कि डर के बारे में प्रभु यीशु ने क्या सिखाया, क्या बताया, और आज दुनिया में लोग डर से क्या कर रहे हैं। तो एक प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे, अपनी आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस डर के रहस्य को समझ सके कि किसको डरना है, किसको नहीं डरना है, कैसे चलना है। तो एक छोटा सा प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करें। हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से डर के बारे में बताया प्रभु। आज उसी के ऊपर में हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं, और अपनी आत्मा के द्वारा हम सबसे बात कीजिए। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उन सब के जीवन में प्रभु जी आप सामर्थ्य दीजिए प्रभु। अपनी आत्मा की अगुवाई दीजिए कि हमें सही तरीके से इस सब के मतलब को समझने और अपने जीवन को जीना चाहिए। ऐसा करके आप प्रभु हमें सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं, जो मैंने बहुत ही पहले बता दिया आपको कि डर। डर जब हम कहते हैं ये शब्द को, तो हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, और मैं दो तरह के ख्यालों को यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले डर जब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो तरह के भावनाएं हमारे अंदर या क्रियाएं हमारे जीवन से होती है, राइट। बहुत सारे लोगों को हम क्या देखते हैं इस दुनिया में कि वो लोग क्या करते हैं, डर से अच्छे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग डर से गंदे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो हमको डर के क्या गंदा काम करना चाहिए? क्या ये सही है? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें उन्होंने कहा ना, वो खुल्लम खुल्ला कहा। और आज बहुत मजा आएगा। जो वचन मैं आपके बीच में बताऊंगा वो वचन बहुत ही स्पष्ट है कि हमको किनसे डरना चाहिए और किनसे नहीं डरना चाहिए, और डर के हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। मत्ती 10 अध्याय वचन 26 में क्या लिखा है? इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मनुष्यों से मत डरना। कहने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे बातों को बताते हुए, प्रभु के सुसमाचार को सुनाते हुए हमें मनुष्य से नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्यों प्रभु कहते हैं कि हमको मनुष्य से नहीं डरना है? अगर सपोज दैट, मान लीजिए कि मैं किसी के डर से गंदा काम करता हूं, तो वो गंदा काम क्या हो जाएगा कि एक दिन प्रभु के सामने प्रकट हो जाएगा। अगर मैं अगर कोई व्यक्ति मेरे को डराता है और मैं उसके डर की परवाह किए बिना मैं अगर अपने अच्छे कामों को कर रहा हूं, तो वो काम भी एक दिन प्रभु के सामने प्रकट हो जाएगा। और यही तो बातें यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे लिखा है ना, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को डर से बहुत सारे गंदे काम को कराते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक संदेश है कि आप संभल सकते हैं, आप इस बातों को समझ सकते हैं। एक दिन खुदावन के सामने ये बातों का प्रकटीकरण हो जाएगा, ये बातें प्रकट हो जाएगी। इसीलिए इसमें लिखा है कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। इस दुनिया में हम चाहे अंदर ही अंदर डरा के किसी से चाहे कोई भी काम क्यों ना करा ले, एक दिन हम प्रभु के सामने जब खड़े होंगे तो वो कामों का पर्दाफाश हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुदावन के सामने ढका का ढका ही रह जाएगा। एक दिन प्रभु के सामने सब कुछ खुल जाएगा। इसीलिए हमें प्रभु का काम बिना डर के करना है।
लोगों का डर नहीं हमारे दिल में रखना है, मनुष्य का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और आगे फिर कहता है, और कुछ ऐसा भी नहीं है जो खुदा के सामने जाना ना जाएगा। कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्रियो, कि अगर हम छुप के भी कुछ गलत काम करते हैं या हमसे गलत काम कराया जाता है तो वो भी एक दिन खुदा के सामने जाहिर हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य से मत डरना। हमें कभी भी इंसानों से नहीं डरना है। जब हम अच्छे काम करते हैं, प्रभु का काम करते हैं, अच्छे राहों पे चलते हैं, लेकिन अगर हम गंदे काम करते हैं तो हमें परमेश्वर से भी डरना है और मनुष्य से भी डरना है। क्यों? क्योंकि गंदा काम तो गंदा काम होता है, वो गलत तो गलत होता है, लेकिन सही तो सही होता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वचन 27 में कहते हैं कि जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत ही क्लियर करना चाहते हैं इन बातों को, कि जो डर के बारे में बातें हैं, राइट। अगर हमको क्या है कि प्रभु कहते हैं ना, मैं तुमसे जो अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि उनका वचन अंधियारे में रहे। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताते हैं और कहते हैं, मेक इट क्लियर इन द लाइट। इसको आप उजाले में बताइए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे द्वारा कानों कान सुनते हो उसे छतों पे जाके और खुल्लम खुला प्रचार करो कि मनुष्य से मत डरो। डोंट फियर मैन। मनुष्य से मत डरो। अच्छे कामों को करने में, प्रभु के वचन को बताने में, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में अगर हमारा राह सही है तो हमें इंसानों से नहीं डरना मेरे प्रियो। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हर एक बात प्रभु यीशु के सामने प्रकट हो जाएगा। और आगे मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और यीशु ने कहा किससे डरना है हमको। यहाँ पे 28 नंबर वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु उससे डरो जो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को घात कर सकता है। कितना लाजवाब वचन है ना। हमें उसी से डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, नष्ट कर सकता है, नरक में डाल सकता है। और जब इसी बातों को हम समझते हैं तभी हम एक सही तरीके से जीवन को जी सकते हैं। और हमें सबसे पहले परमेश्वर से डरना है, क्योंकि परमेश्वर के पास ही ये इख्तियार है हमारे शरीर को, हमारा आत्मा को नष्ट करने का। इसीलिए उसी से डरना चाहिए हमको। और फिर इसी बातों को उन्होंने 2 उदाहरण देके समझाया है कि हमको सिर्फ परमेश्वर से डरना है। 2 उदाहरण मेरे प्रिय, 2 एग्जाम्पल्स। वो क्या क्या उदाहरण है? पहला गौरैया का उदाहरण है और दूसरा उदाहरण जो है वो हमारे बाल का उदाहरण है। ये हेयर का उदाहरण है। गौरैया का उदाहरण क्यों यहाँ में प्रभु बताए हैं कि गौरैया की कीमत इतनी कम है, पैसों में मिलती है, फिर भी वो पिता परमेश्वर की जानकारी के बगैर वो धरती पे नहीं गिरती है। मतलब कि विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड नथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वर्ल्ड। सब परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए गौरैया को भी अगर कोई मारता है तो उससे पहले परमेश्वर को मालूम होता है, और वो परमेश्वर की जानकारी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। पहली बात। और दूसरा उदाहरण उन्होंने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं हमारे सर के बाल के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। द हेयर्स आर काउंटेड। सर के बाल गिने गए हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि हमें डरना नहीं है इंसानों से, सही काम करते हुए, प्रभु का काम करते हुए। आज बहुत सारे लोग डर के बहुत सारे गंदे गंदे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही स्पष्ट है कि गौरैया भी प्रभु के मर्जी के बगैर वो धरती पे नहीं गिर सकती है। और ये बाल जो हमारे हैं, जबकि हमको ये भी मालूम नहीं है कि जब हम कंघी करते हैं, नहाते हैं, तो कितने बाल हमारे गिर जाते हैं, हमको मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे एक एक बाल का भी हिसाब किताब रखता है। तो हमारा जीवन इस बाल से और गौरैया से कितना बढ़कर है। हाउ मच मोर आवर
spirit, how much more valuable is man in this world in the sight of God। ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है परमेश्वर के नज़र में मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। इसीलिए हम गौरव से बढ़कर है और हमारा बाल भी परमेश्वर जानता है। ये दो एग्जाम्पल बताता है और कहते हैं प्रभु कि हम मोर देन स्पैरोस, हम कीमत रखते हैं, वैल्यू रखते हैं प्रभु के नज़रों में। इसीलिए मेरे प्रियो आज दुनिया में हमें कभी भी इंसानों से डर के और गलत काम नहीं करना है, बल्कि हमें हमेशा सही काम करना है और सही रास्ते पे चलना है, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हमें जान भी क्यों ना देनी पड़े। इसीलिए हमें क्या करना है, सही काम करते हुए हमें डरना नहीं है, उस राहों में चलते हुए डरना नहीं है। क्योंकि इंसान सिर्फ हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, हमारे शरीर को नुकसान कर सकते हैं, लेकिन कोई एक है जिसका नाम यीशु है, वो हमारा शरीर को और हमारा आत्मा को भी वो नष्ट कर सकता है। इसीलिए हमें उसी खुदा से डरना है और उसी के काम को करना है और उसी के राहों में चलना है। और चलते हुए बहुत सारे लोग डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत सारे की बातों को करेंगे, लेकिन हमें वैसे इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमें सिर्फ डरना है तो वो प्रभु यीशु है जो हमें, हमारे आत्मा को और हमारे शरीर को भी वो जहन्नुम में डाल सकता है। इसीलिए ये बहुत ही क्लियर है, डर के हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के तहत और कोई गंदा काम नहीं करना है। डरना है, इंसानों से भी डरना है और परमेश्वर से भी डरना है, लेकिन अच्छे कामों को करने के लिए। इसीलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु इस बातों को हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे से और समझने के लिए सहायता और मदद करे कि हम सही तरीके से इस बातों को अपने जीवन में ले सके और हमको किसको डरना है और कैसे रहना है, ये बातों को हम अच्छा से समझ सके। और प्रभु से हम प्रार्थना करें इस बातों के लिए, क्योंकि आज डर से बहुत कुछ उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। तो आइए हम प्रभु से सामर्थ मांगे। हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं इस सुंदर से समय के लिए और डर के ऊपर जो आपने बात किया प्रभु जी, कि हमें डर से प्रभु कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है, कैसे हमारा जीवन होना है प्रभु जी। इसीलिए सारी बातों को आपका हाथों में सौंपता हूँ। आप सहायता और मदद करें प्रभु जी कि हमें मनुष्य से नहीं बल्कि आपसे डर के प्रभु जी और आपकी राहों में चल के प्रभु आपका काम करना है प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करना है प्रभु जी, अच्छाई के कामों में प्रभु हमें आगे बढ़ना है। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, साहस दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु जी कि आपके अच्छे कामों को करते हुए इंसान के सामने किसी तरह का डर ना हो हमारे अंदर प्रभु जी, मेरे अंदर जो देखते हैं सुनते उनके अंदर भी प्रभु जी। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपता हूँ। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबके जीवन को बहुतायत से आशीष करे, आमीन।